Very good morning to all of you. Now, today we will discuss the topic मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता क्या है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण ये थ्योरी आया। एक्चुअली में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल था। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, वो ऑर्बिटल मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका प्रोबेबिलिटी जहाँ होता है उसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। वैसे यदि मॉलिक्यूल बनता है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, H2 क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहाँ रहता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। ठीक है, और आज हम लोग ये भी जानेंगे जैसे एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, क्लास 11 का है और IIT जी मेंस में भी इसका क्वेश्चन बहुत ही आता है। नाउ सी व्हाट इज़ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले हम लोग जानेंगे कि वैलेंस बॉन्ड में क्या नहीं हो सका था। सबसे पहला बात, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के बारे में, मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग लिखते हैं 1s1। लेकिन यदि हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगा वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं पता किया जा सकता है। और क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैग्नेटिक नेचर के बारे में जो भी बताया गया था, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बताया गया था, कुछ बताया गया था, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा था। जैसे ऑक्सीजन O2, ये क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, ये क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ये क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। इसका क्या मतलब है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। इसका क्या मतलब है, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो ये सब अभी हम लोग जानेंगे कि जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आया तो ये क्लियर हो गया। ये क्या हो गया कि ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी स्टेबिलिटी के बारे में बताया गया था। ठीक है ना, जैसे H2 है, H2 प्लस है, H2 माइनस है। ठीक, जैसे है क्या क्या है, H2 है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, H2 प्लस है या H2 माइनस है, H2 माइनस है। तो ये सब क्या है, इसका कौन स्टेबल है वो बताया जा सकता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा कि ये स्टेबल है। लेकिन यदि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यदि 3-4 मॉलिक्यूल आयन या दे दिया गया है एटम, ठीक है ना, मॉलिक्यूल दिया गया, एटम दिया गया, आयंस दे दिया गया, तो उसका ऑर्डर कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है इसके बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ भी नहीं कहा गया था। और क्या था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, बॉन्ड बनता था, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा बताया गया था, सिंगल डबल ट्रिपल इस तरह का बॉन्ड होता है। लेकिन अभी हम लोग जानेंगे क्या होता है, 1.5, 2.5 इस तरह के भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 1.5 हुआ, 2.5 मतलब 2.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 3.5 बॉन्ड, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जानेंगे कि होता है एटम्स के बीच में। और ये जो मॉडर्न कंसेप्ट से बहुत ही क्लोज था, ये जो मॉडर्न ऑर्बिटल थ्योरी है, ये क्या था, मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या था, वेव थ्योरी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नेचर भी उसमें होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वेव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्चुअली में वेव है। प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के वेव होने का, उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल। और ये जो कॉन्सेप्ट था इसके द्वारा जो दिया गया था बहुत ही नियर था वेव मैकेनिकल थ्योरी के। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी नाइस। ठीक है, ये क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही एडवांस था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बहुत ही क्लियर था, नियर था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आया। ठीक है ना, तो बहुत कुछ वो भी वेव के बारे में बताए थे इलेक्ट्रॉन का। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बहुत ही क्लोज था क्या, मॉडर्न मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब जानेंगे कि है क्या। दिस वाज गिवन बाय
मुलिकन एंड हुन, ठीक है। अब इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इनका पोस्टुलेट देखेंगे, क्या क्या पोस्टुलेट है, किस तरह से मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जैसे एटम का इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कहाँ रहता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल में, वैसे ही मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, पोस्टुलेट 1 इज़ वेरी सिंपल। नाउ सेकेंड, molecular orbital formed by linear combination of atomic orbital of comparable energy and proper symmetry। जब मिक्सिंग होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, लीनियरली कंबाइन किया जा रहा है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन कंडीशन क्या है कि एनर्जी कंपेरेबल, या तो इक्वल एनर्जी होना चाहिए या कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी क्यों कहा गया वह भी आपको बताते हैं। एंड प्रॉपर सिमेट्री भी प्रॉपर होगा तभी जाके क्या होगा, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए 1s क्या होता है हम लोग को पता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा प्लस 1s, इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी भी सेम है और सिमेट्रिकल है, ये भी क्या है, स्फेरिकल है। सेकेंड वन इज ऑल्सो स्फेरिकल। लेकिन यदि इस तरह का है 1s प्लस 2s, दिस विल नॉट कंबाइन, 1s के साथ 2s कंबाइन नहीं होगा। एनर्जी क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं 1s देन 2s देन 2p, ठीक है। तो इन दोनों का एनर्जी क्या है, सेम नहीं है, तो क्या होगा, इनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये कौन कहता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में इस बात को कहा गया है। जैसे pz को हम लोग कैसे लेते हैं, दिस वे, दिस इज ऑल्सो pz, दिस इज pz, दिस इज pz, कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, इन दिस वे दिस विल कंबाइन, ठीक है। ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या नहीं है, यदि एक pz लेंगे और एक px लेंगे, सपोज दिस इज px, इसको कंबाइन करना चाहेंगे तो कंबाइन नहीं होगा, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ और जान लीजिए कि p ऑर्बिटल में एक px होता है, एक py होता है और एक क्या होता है, pz होता है, ठीक है। सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यदि आप एक को मान लिए हैं प्लेन में, ठीक है ना, ऐसे मान लिए हैं, तो दूसरा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर और तीसरा उसके परपेंडिकुलर, मतलब सब एक दूसरे के 90 डिग्री में रहता है। तो आप तीनों इक्वल है, ये बात बार बार कहा जाता है कि ये क्या है, तीनों इक्वल है। जैसे d ऑर्बिटल में 5 होता है, d में कितना होता है, 5 होता है, तो पांचों का एनर्जी बिल्कुल ही इक्वल है। वैसे ही p ऑर्बिटल में 3 होता है ऑर्बिटल, तीनों का एनर्जी बिल्कुल ही इक्वल है। किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैप करा सकते हैं और किसी को भी क्या करते हैं, साइड ऑन ओवरलैपिंग करा सकते हैं। लेकिन ऐसे देखा गया जनरली सब बुक में क्या करता है, pz का ही क्या हो जाता है, हेड ऑन ओवरलैप दिखाया जाता है। तो हम लोग भी उसी को दिखाते हैं, लेकिन एकदम अच्छे से जान लीजिए कि तीनों का एनर्जी बिल्कुल इक्वल है। किसी को भी आप हेड ऑन दिखा सकते हैं और बाकी जो 2 रिमेनिंग है उसको साइड वाइज ओवरलैपिंग उसका दिखा सकते हैं, ओके। अब आपको बता रहे थे कंपेरेबल एनर्जी कैसे होता है। जैसे हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल जब बनाएंगे, HH के बीच में हीलियम के बीच में बना के दिखाते हैं, लेकिन हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता है, He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, फिर भी दिखाते हैं उसको। Li2 तो लिथियम के बीच में, तो इस तरह का यदि रहेगा तो 2 का जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है 1s, तो 1s के साथ ही कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन सपोज कीजिए हमको कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाना है, तो इसका 1s और इसका 1s लेंगे, ठीक है। आपको बताएं सेम एनर्जी सेम सिमेट्री रहेगा तभी क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका भी 1s लेंगे और इसका भी 1s लेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग अलग एटम से हम लोग लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी वेरिएशन हो सकता है। इसलिए जो लाइन है कि इक्वल एनर्जी और कंपेरेबल एनर्जी, ठीक है ना, यहाँ पे हो सकता है, ठीक। नाउ सी थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक।
जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल आप देखिएगा तो बीच में हम लोग न्यूक्लियस बनाते हैं, मोनोसेंट्रिक, सेंटर एक ही रहता है। लेकिन अभी आप देखिएगा जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताएंगे तो इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस होता है, पॉलीसेंट्रिक हो सकता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें एक ही न्यूक्लियस हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें दो भी न्यूक्लियस हो सकता है और उसके चारों ओर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए ये अभी देख लीजिए, ठीक है, फिर तो बताएंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पे एक क्या है, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये दोनों कंबाइन हुआ तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, तो जो फाइनली बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो भी दो होगा, एक ये है और एक ये है। यदि यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 3 रहता तो टोटल क्या हो जाता, 6 हो जाता। वो कब आएगा, पी के केस में, यहाँ भी 3 रहेगा और यहाँ भी 3 ऑर्बिटल रहेगा, तो टोटल आपका कितना ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड is equal to number of molecular orbital formed. Okay, now this is of 2 type. molecular orbital 2 तरह का होता है, one is bonding molecular orbital and second is anti bonding molecular orbital। जैसे आप देख रहे हैं इन दोनों कंबाइन हुआ है, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग। जो नीचे है वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब एनर्जी निकालेंगे तो इन दोनों का एनर्जी और इसका एनर्जी बिल्कुल ही सेम आएगा। तो क्या हम लोग देखें, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप्स का होता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए ये है एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी ऊपर जा रहा है, दिस इज लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी। तो यहाँ पे आप देखिएगा दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबल होकर एनर्जी लूज करता है और वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, रेस कर जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, बनाते समय क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वल बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो एंटी बॉन्डिंग है वो इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा ऊँचा रहता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस दूर दूर रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पास आ जाता है और इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है। देखिए इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पास आता है, न्यूक्लियस का रिपल्शन इसमें कम होता है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एकदम से एनर्जी भाग जाता है और इसके रेस्पेक्ट में इसका एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जाता है। नाउ सी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी जो भी आपको बताइए क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका एनर्जी लो होता है। और जिसका भी लो एनर्जी होगा, लोअर एनर्जी, इट मीन्स दिस इज हाईली स्टेबल, जिसका एनर्जी जितना लो होता है उसको स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। Now electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by molecular orbital। जो आपको शुरू में ही हम बताए थे कि मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो नहीं कहा जा सकता है, इन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो कहाँ रहता है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाया जाता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी क्या होता है, इसको भी भरा जाता है। जिस तरह से हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, जब फिल करेंगे तो सारे रूल को फॉलो करना होता है जो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में करते थे, जैसे हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड अब्वू प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, लोअर एनर्जी देन हायर एनर्जी। पहले किसको भरते थे, 1s देन 2s देन 2p, इस तरह से भरते थे। इसमें भी क्या है, पहले नीचे, जो भी नीचे रहेगा, ये आपको बताए एनर्जी है तो जो भी पहले नीचे रहेगा 1s, ठीक है। फिर आपको बताएंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इस तरह से भरते हैं। जो एनर्जी जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉलीज एक्सक्लूशन। यदि आपको
पॉलीज एक्सक्लूशन में क्या कहा गया था पॉलीज प्रिंसिपल में कि चारों क्वांटम नंबर, क्या क्या क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, कोई भी इलेक्ट्रॉन का चारों जो क्वांटम नंबर है कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है। मतलब यदि सिमिलर बाकी तीन हो भी गया तो चौथा स्पिन में जाके क्या होगा, एक ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस हाफ एंड सेकेंड वन इज माइनस हाफ। तो उसको यहाँ भी फॉलो करना है, ठीक है। और क्या है हुन्स रूल। हुन्स रूल में क्या था, यदि सिमेट्रिकल है, एनर्जी सेम है, यदि एनर्जी तीनों का सेम है और इसमें यदि आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, फर्स्ट यू हैव टू फिल सिंगली देन पेयरिंग विल टेक प्लेस। जैसे इसमें भरना है एक एक एक, ठीक है। ये क्या है px py pz। तो यहाँ भी आप देखेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होता है, पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी सेम होता है। तो उसमें भी कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, पहले इसमें फर्स्ट हेयर देन एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। जैसे डी में भी आप देखते हैं, डी ऑर्बिटल में क्या देखते हैं, उसका 5 शेल रहता है, 5 ऑर्बिटल रहता है। डी में भी आप देखे होंगे 5 ऑर्बिटल रहता है। नाम क्या क्या है, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यदि इसमें आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे, फर्स्ट सिंगली, ठीक है। अब 6th इलेक्ट्रॉन होगा तब यहाँ आएगा, 7 होगा तब यहाँ आएगा, एंड दिस वे वी हैव टू फॉलो। ये तीनों रूल हमको किस में भी फॉलो करना है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी सारा रूल फॉलो होता है, ठीक है। और नाम कैसे दिया जाता है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग क्या यूज़ करते थे, s p d f, फिर p आ गया तो px py pz, d का भी आपको बताए dxy dyz dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इस तरह यूज़ करते थे। यहाँ पे क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में सिग्मा पाई डेल्टा, डेल्टा भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपका, ठीक है। सिग्मा और पाई में ही आपका पूरा जितना सिलेबस में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन फील इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखिए होता क्या है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये जाई क्या है, जाई इज वेव। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर वेव होता है, ठीक है। तो जहाँ भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के वेव की, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। यदि एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल में पाया जाता है, और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वेव, ठीक है। तो जहाँ भी चांस है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के वेव की, उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल। नाउ सी दिस इज 1s1, सपोज कीजिए दिस इज 1s1, दिस इज 1s1, दोनों को क्या करना, दिस बोथ आर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन का है 1s1, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन 1s1। तो दो तरह का इंटरफेरेंस, जब दो वेव मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो नेचुरल है कि जब वेव कंबाइन हो रहा है तो दोनों केस होगा, एक बार कंस्ट्रक्टिव हुआ तो दूसरे बार डिस्ट्रक्टिव भी होगा। तो देखिए क्या होता है, दो वेव है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर, और ये आपको हम बताए थे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये क्लियर कर दिया गया कि वेव उसमें होता है। तो ये बहुत ही नियर किसके था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, दिस इज़ वेव, ठीक है। तो ये 1s है, दिस इज़ 1s, दिस इज़ 1s। जब दोनों जुड़ रहा है, दोनों क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो दो केस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों कंबाइन होगा तो देखिए प्लस प्लस कंबाइन हो करके, ठीक है, लार्ज हो गया, साइज क्या हो गया उसका, ज़्यादा हो गया, और ये माइनस होके क्या हो गया, दोनों माइनस कंबाइन करके ज़्यादा हो गया। सो दिस इज एडिशन ऑफ वेव फंक्शन। कंस्ट्रक्टिव मतलब एडिशन ऑफ वेव फंक्शन।
तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव फंक्शन का, ठीक है, ये वेव फंक्शन xi1 एंड दिस इज xi2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों का एडिशन। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी विल इंक्रीज, वेव का क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज कर गया, और यहाँ पे क्या होगा, ऑलमोस्ट नील, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ये क्या है, नील है। तो ये जो बना दिस इज ऑफ लोअर एनर्जी, इसका एनर्जी क्या होता है, लो हो जाता है। दिस इज xi इज इक्वल टू xi1 प्लस xi2, दिस इज एडिशन, ठीक है। और ये क्या होगा, xi स्टार, हम लोग किससे शो करते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसको करते हैं xi इज इक्वल टू xi1 प्लस xi2, मतलब वेव फंक्शन 1 प्लस वेव फंक्शन 2, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को हम लोग xi स्टार से शो करते हैं xi1 माइनस xi2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। नाउ दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। तो क्या हम लोग देखें कि दो तरह का बनता है। अब देखिए जो दो बना, इन दोनों को मिला के आपको बताए थे जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल नंबर दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो नेचुरल है मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितना बनेगा, दो बनेगा। लेकिन क्या होगा, एक का एनर्जी लो हो जाएगा और एक का एनर्जी हाई हो जाएगा। लो किसका होगा, जो स्टेबल है। स्टेबल किस में हुआ, कंस्ट्रक्टिव में। तो ये क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन इज स्टेबल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड दिस इज xi, दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और इसका स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो करना यही है, एटॉमिक ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल लिए हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन लिए हैं, जब भी बनेगा तो मॉलिक्यूल, उसी के लिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बना है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को पहले कहाँ डालेंगे, यहाँ, क्योंकि आपको बताए हैं लोअर एनर्जी से के बाद ही हायर एनर्जी में जाएंगे। तो इसका एनर्जी बहुत लो है तो पहले एक डालेंगे, हुंस रूल को भी फॉलो करना है, पहले एक डालेंगे उसके बाद दूसरा डालेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है। यदि आप वैक्यूम हो जाता है, एक बॉन्डिंग हो रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, सपोज कीजिए फर्स्ट केस हम लेते हैं, ये किसका केस है, 1s या 2s का, ठीक है। 1s में यदि एक इलेक्ट्रॉन है, 1s में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, यहाँ भी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके क्या हुआ, एक बनाया बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक बनाया एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए हो क्या रहा है, ये है एक 1s, दिस इज 1s, दिस इज ऑल्सो 1s, दिस इज 1s एंड दिस इज ऑल्सो 1s। जब कंबाइन होता है तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्लस है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव। तो इस तरह का आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा, जो अभी आपको क्या बताया कि उसका एनर्जी कम होता है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, नील, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव में इसका एनर्जी भी हाई कर गया और नोडल प्लेन आ गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ही नहीं एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, वहाँ पे क्या करते हैं, स्टार लगाते हैं। सो दिस इज, देखिए क्या है, सिग्मा। और भरेंगे कैसे, 1s2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, सिग्मा 1s2। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको नहीं भरेंगे, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट, यदि pz है तो अभी आपको बताए थे कि p का क्या होता है, 3 होता है, px py एंड pz, px py एंड pz होता है। और क्या आपको बताए थे कि इसमें 3 में किसी को भी आप हेड ऑन ओवरलैप करा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह का यदि ओवरलैपिंग होता है, एक आपका इस एक्सिस में होगा, बाकी दोनों सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो ये किसका है, pz को हम यहाँ लिए हैं, बार बार बता रहे हैं कि आप किसी को भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन इसको यदि एक्स एक्सिस में लेंगे तो बाकी दोनों वाई और जेड एक्सिस में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। दोनों जब कंबाइन होगा तो एनर्जी जहाँ कम है पहले वहाँ हुंस रूल के द्वारा भरेंगे, तो 2 है तो पहला यहाँ भरेंगे, लेकिन दूसरा भी एनर्जी यहीं पर है लेस, ठीक है, नहीं तो बहुत हाई हो जा रहा है तो दूसरा भी यहाँ भरेंगे। नाउ दिस इज
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए जब कंबाइन किए पी ऑर्बिटल को, ठीक है ना, हेड ऑन ओवरलैप, तो क्या हो रहा है, बॉन्डिंग में इस तरह का आएगा, दिस इज बॉन्डिंग सिग्मा 2pz, 2pz है तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ भी सिग्मा 2pz में 2 है तो सिग्मा 2pz2, और यहाँ पे क्योंकि खाली है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं भरेंगे। नाउ सी नेक्स्ट केस, यदि 2px या 2py होता है, 2pz तो हम भर चुके हैं, बाकी दोनों क्या होगा, सिमिलर टाइप का होगा। जैसे 1s और 2s का क्या होगा, सिमिलर होगा, जैसे 1s को भर रहे हैं वैसे 2s को भरेंगे, वैसे जैसे py को भरेंगे वैसे pz को भरेंगे। तो दोनों का एक ही फिगर बना दिए, समझ लीजिए। 2px में यदि एक है, 2px में यदि एक है तो दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों मिलके फिर वही होगा। ठीक है ना, ये बॉन्डिंग का है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपको 2 नोडल प्लेन मिलेगा। इन दिस फिगर यू विल गेट 2 नोडल प्लेन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आईआईटी में कि कितना नोडल प्लेन होता है जब 2px एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपको नोडल प्लेन में पूछा जाता है एग्जाम में। तो जब दोनों कंबाइन करेगा, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पाई 2px। अब ध्यान देंगे, एक यदि सिग्मा है तो बाकी दोनों क्या हो जाएगा, पाई। तो नाम क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 2pz, पाई 2py एंड पाई 2px। किसका, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तब। ठीक है, और यदि ये क्या है, पाई 2px और क्या बनेगा, पाई 2py। यदि y का लेते तो हो जाएगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई 2px यदि है, ठीक, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px। ठीक है, जो भी एंटी बॉन्डिंग में चला गया उसमें आपको स्टार लगा देना है। ठीक है, यदि एक्स एक्सिस में हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैप है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा। लेकिन यदि साइड वाइज ओवरलैपिंग होने लगा तो क्या कहा जाता है उसको, पाई। ठीक है, और जो भी ऊपर चला गया, सिग्मा ऊपर जाए या पाई ऊपर जाए, उसमें आपको स्टार लगा देना है। ठीक है ना। अब भरते कैसे, मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है और इसको किस तरह फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन यदि 1 है, एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s1। लेकिन यदि H2 है इसका, अब इस मॉलिक्यूल का यदि कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाए तब क्या होगा, तब हो जाएगा सिग्मा 1s2, दिस वन, सिग्मा 1s2। हीलियम, हीलियम का क्या होता है, 4, एटॉमिक नंबर 2 1s2। ठीक है, लेकिन हीलियम यदि 2 हो गया और पूछा जाएगा कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4, जस्ट डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसमें भी एक रूल आप याद रखिए कि यदि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है, मीन्स लेस देन एंड इक्वल टू 14 है, तो उसके लिए दूसरा रूल है, उसके लिए दूसरा सेटिंग रहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। और यदि मोर देन 15, इक्वल एंड मोर देन 15 होता है तो दूसरा हो जाता है। देख लीजिए क्या होता है, और उसमें फिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है वो आपको हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेकेंड पार्ट में बताएंगे। नाउ सी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार सिग्मा 1s, जैसे भरते हैं सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और सबका एनर्जी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पाई 2px, और पाई 2px और पाई 2py, 2py का एनर्जी सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद सिग्मा 2pz। ठीक है, इस तरह से भरते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, पाई
स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ये कब है? जब 14 या लेस देन 14 होता है। ठीक, यदि आपका मोर देन 14 मतलब 15 या 15 के इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन, तब क्या किया जाता है? थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है, पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, बस इतना ही चेंज करना है आपको। ठीक है, इस टर्म को आप कहाँ लिखेंगे? पाई नो यस सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s and sigma 2pz and then pi 2px, pi 2py, then pi star 2px, pi star 2py and then sigma 2p, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा का डिफरेंस है। एक में आपका ये टर्म पहले आएगा, उसके बाद 2pz आता है। इन 15 या 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले आपका ये टर्म आएगा, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिर भरना है और कुछ क्वेश्चन जो IIT में आता है वो आपको हम इसके सेकेंड पार्ट में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉर दैट मस्ट सी माई नेक्स्ट वीडियो।